हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वोविशन लेक्चर्स। मैं वोविशन आपका स्वागत करता हूं वोविशन लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका लाभ तथा हानि से संबंधित होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों, ये एसएससी का कोई सा ही पेपर हो या आपका रेलवे का हो, ये लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। ये यूपी पुलिस का ही हुआ था हाल ही में, उसमें भी यह पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम आपको इस प्रश्न को करने की एकदम धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और इस आसान सी ट्रिक का आनंद लेना। मेरे प्यारे साथियों, आइए बिना देर के इसको शुरुआत करते हैं। बस वीडियो में बने रहना, एकदम ट्रिकी अप्रोच के साथ सीखोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है, आपने तो देखो, आप अपने आप से भी कर, अगर आप पे आता है तो आप अपने आप से भी करने का प्रयास कीजिए और बट अन्य है समझ लीजिए। देखो प्रश्न क्या है कि एक आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है। अब कोई आदमी है और वो 1 रुपए में 21 आम खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे जिससे 30% की हानि हो। मतलब कुछ नहीं कि कोई एक व्यक्ति है और वो 1 रुपए में कितने 21 आम खरीद पाता है। देखो खरीद लिया है, इसका मतलब यो जो भी होगा वो उसका सीपी होगा। अब उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे, मतलब बेचने होंगे तो हमें इसका एसपी बताना है जिससे 30% की हानि हो। अगर आप सवाल में गौर करोगे तो ये जो 30% की हानि है, सारा खेल इसका है कि अगर गुरुजी ये 30% की हानि है तो अगर मैं 30% की फ्रैक्शन बनाता हूँ तो आप गुरुजी यही तो कहोगे कि गुरुजी 3/10, इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 3/10 होगी, क्योंकि भाई बटे का चिन्ह हटाएंगे, 0 से 0 3/10। और अब जो कि इसमें लॉस हो रहा है तो यो जो भी इसका सीपी होगा वो 10 से 7 होगा। भाई यो इसका सीपीओ एसपी। अगर 30% की हानि है अगर प्यारे साथियों कि 30% की हानि है तो उसका जो 30% की फ्रैक्शन वो 3/10। तो इसका जो वो जो हमारा सीपी होगा और जो एसपी होगा उसका जो रेशियो होगा वो 10 से 7 हो जाएगा, क्योंकि 10 पे और क्योंकि देखो 3 की हानि आएगी। अब यो जो आता है वो इनका आता है, मैं बताऊँ एक तरह से मूल्य का रेशियो। यो जो रेशियो है वो इनके मूल्य का रेशियो होता है। बट यह मूल्य तो दोनों में सेम है, 1 रुपया और 1 रुपया, तो ये मात्रा चेंज है। तो अगर मैं इसकी मात्रा का वो निकालता हूँ रेशियो, मेरे प्यारे साथियों समझने का प्रयास करना। अगर मैं इसकी मात्रा का रेशियो निकालता हूँ मात्रा, तो मात्रा का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाता है। मतलब जैसे 7 था तो 7 इधर पहुँच जाता है और ये 10 इधर आ जाता है। इसका मतलब अब इनका जो रेशियो यो हो जाएगा। अब ये सीपी और ये इसका एसपी, और सीपी कितनी थी मात्रा 7, सॉरी 21 थी मात्रा। भाई सीपी की मात्रा 21 ही तो थी, तो ये 7 की वैल्यू कितनी है 21, तो गुरुजी 1 की वैल्यू कितनी 3, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 10 था ना, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा करा दो कितना 30। तो उसे 1 रुपए में 30 जो आम है बेचने पड़ेंगे, इसका यो आंसर हो जाएगा। देखो समझ लो, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा। आसान प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि एक आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है और उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए ताकि उसे 30% की हानि हो। तो भाई 30% की फ्रैक्शन 3/10, तो जो इसका सीपी और एसपी का रेशियो होगा वो 3 से 7 आ जाए, सॉरी 10 से 7 आ जाएगा। तो ये इनके मूल्य का रेशियो आया। अगर ये मूल्य का रेशियो आया तो इनकी जो मात्रा का रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, मतलब 10 से 7। तो 7 की वैल्यू अगर 21 थी तो 1 की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू कितनी 30, आंसर। नेक्स्ट प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए होंगे ये जो भी। रूबी ने 1 रुपए में 16 बटन बेचे तो उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बटन खरीदने होंगे। 25% का लाभ अगर करना है तो अगर मैं 25% की फ्रैक्शन देखता हूँ तो आप गुरुजी 1/4, तो उसमें जो सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 से 5।
तो यो जो रेशियो आया है गुरुजी, यो रेशियो इनके मूल्य का आया है। तो अगर गुरुजी मुझे इनकी मात्रा का रेशियो निकालना है, अगर मुझे इनकी क्वांटिटी का वो रेशियो निकालना है, तो रेशियो चेंज मतलब 5 से अब कितना हो जाएगा गुरुजी 4। और इसने कहा था कि रूबी 1 रुपये में 16 बटन बेचने, मतलब बेचे, तो ये इसका एसपी, तो एसपी कितना 4, तो 4 की वैल्यू गुरुजी 16 है। तो अगर मैं कहूँगा कि 1 की वैल्यू कितनी 4, तो गुरुजी 5 की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी। हम कह देंगे गुरुजी 5 की वैल्यू कितनी, 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 20 बटन खरीदने होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आपकी प्रश्न समझ में आया है? जल्दी से बताओ क्या आपकी प्रश्न समझ में आया? तो आई होप आपकी प्रश्न समझ में आ चुके होंगे दोनों। देखो प्रश्न आसान है और आप प्रीवियस ईयर लगा के देखना, इससे सटीक आंसर आपका बैठेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप प्रश्न को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्त मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।